सभी को नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube क्लास में। आज हम वेगनार का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले वेगनार के विषय में हम जनरल जानकारी लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर है, ये जर्मनी के रहने वाले थे और मूल रूप से ये जलवायु वेता थे। ठीक है, जलवायु वेता थे। ये विश्व में जलवायु से संबंधित कुछ शोध कर रहे थे। ठीक है, तो वेगनार का ये मानना था कि जो विश्व में जो स्थल खंड है, जो जो 7 महाद्वीप है, वो किसी समय आपस में जुड़े हुए थे। जितना भी स्थल खंड है विश्व में, वो सारा आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से जैसे वेगनार महोदय ने माना कि ये तो है स्थल खंड। ठीक है, स्थल खंड, और इस स्थल खंड का इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। और इस स्थल खंड के चारों ओर जलीय भाग था। ठीक है, इस जलीय भाग को इन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। ठीक है, सबसे पहले ये बात कि वेगनार का सिद्धांत है। ठीक है, वेगनार का या वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, प्रवाह सिद्धांत या परिकल्पना भी कह सकते हैं। वेगनार का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वेगनार महोदय ने यह माना कि जो स्थल खंड है, ये सभी जो कार्बोनिफेरस युग है, उस समय ये सारे आपस में जुड़े हुए थे, जितने भी स्थल खंड है। और इस स्थल खंड का उन्होंने नाम पेंजिया रखा था। और इस स्थल खंड के चारों तरफ जलीय भाग था, जिसका नाम उन्होंने पैंथालासा रखा। ठीक है, इतनी बात अपने समझ गए। अब इससे पहले कुछ देखते हैं अपने, जैसे विश्व में जो वेगनार से पहले क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए, विश्व में सर्वप्रथम महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में 1596 में अब्राहम आर्लेटियस ने बताया था। ठीक है, विश्व में जो महाद्वीप का जो प्रवाह है, यानी महाद्वीप है जो स्थल खंड है, वो प्रवाह करता है। प्रवाह का मतलब है मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है। ठीक है, और यह सबसे पहले बताया था 1596 में। 1596 में अब्राहम आर्लेटियस ने ये बताया था। उसके बाद है कि विश्व में पहली बार 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने प्रवाह शब्द का प्रयोग किया था। जो प्रवाह शब्द है, जो ड्रिफ्ट शब्द है, ये दिया था 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने। ठीक है, सबसे पहले जो प्रवाह शब्द है ये दिया था 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने ये शब्द दिया था। उसके बाद एक और विद्वान है एंटोनियो पेलेग्रिनी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात सबसे पहले बताई थी एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये जो महाद्वीप है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात बताई है एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अब जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में उत्तरी अमेरिका,
और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों ही शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि आगे वेगनार ने भी यही बताया है, वेगनार के सिद्धांत में भी यही है आगे कि ये दो महाद्वीप है ये आपस में एक जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब अपने आते हैं वापस वेगनार के सिद्धांत पर। ठीक है, जो वेगनार का सिद्धांत था, वेगनार जो महोदय थे मूल रूप से तो ये थे जलवायु वेता, ये विश्व में जलवायु पे शोध कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने कुछ ऐसा पाया कि इनका जो शोध है वो आगे बढ़ता गया। इन्होंने बताया कि यहाँ तो जो जलवायु कटिबंध है, जलवायु कटिबंध, कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, दूसरा बताया या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है या फिर जो स्थलखंड है, स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, इन्होंने दो बातें बताई कि यहाँ तो जलवायु जो कटिबंध है उनका स्थानांतरण हुआ है या फिर जो स्थलीय खंड है उनका स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, ये दो आधार थे इनके सिद्धांत के। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो कार्बोनिफेरस युग, कल्प में, ठीक है, स्थलीय खंड आपस में जुड़ा था। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में। और जो जलीय भाग है उसका नाम इन्होंने पेंथालासा रखा। ठीक है, ये पेंथालासा रखा। इसके बाद इसके देखिए डायग्राम से हम देखते हैं इस सिद्धांत को। ठीक है, ये अंदर इसके ये हो गया पेंजिया। फिर कार्बोनिफेरस जो युग है उसके बाद ही इस पेंजिया का दो भागों में विभाजन होता है। ठीक है, ये लीजिए विभाजन कर दिया अपनों ने, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग कर दिया। जो उत्तर में स्थित भाग था उसका नाम था अंगारालैंड या लोरेशिया। ठीक है, लोरेशिया या लारेशिया। जो दक्षिण में जो भाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये तो था उत्तर में और ये गोंडवाना लैंड था दक्षिण में। ठीक है, दो भागों में ये टूट गया और बीच में था तैथिस सागर। इन दोनों स्थल खंडों के बीच में था तैथिस सागर था। ठीक है, और उसके बाद ये सागरीय भाग है ही पेंथालासा। ये पूरा भाग क्या हो गया, ये पेंथालासा हो गया। ठीक है, ये कार्बोनिफेरस युग में इनका विभाजन हुआ। उसके बाद देखिए जो अंगारालैंड है या लोरेशिया है, इसमें कौन से स्थल खंड आते हैं? इसमें आते हैं एक तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। ये जो क्षेत्र है ये भाग है अंगारालैंड या लोरेशिया के। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। उसके बाद जो गोंडवाना लैंड है इसमें कौन से स्थल खंड थे वो देखते हैं। गोंडवाना लैंड में थे अपने
सबसे पहले दक्षिणी भारत, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है ये, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर। ये भाग थे गोंडवाना लैंड के। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से, आगे जो कंपटीशन दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। जो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है ये पूछा जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पेंजिया है ये दो भागों में टूटा था। एक भाग था इसका अंगारा लैंड या लोरेंसिया, दूसरा भाग था दक्षिण में स्थित, वो था गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो अंगारा लैंड था उसमें स्थलखंड थे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड के भाग इसमें शामिल थे। और फिर जो गोंडवाना लैंड है इसमें दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और मेडागास्कर ये इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत था इस वेगनर का। उसके बाद देखिए वेगनर ने कहा कि ये जो स्थलखंड है जिसमें मूवमेंट होता है, इनमें प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसके, जैसे जैसे उत्तरी अमेरिका है। वेगनर ने कहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनका जो प्रवाह है, इनके प्रवाह की दिशा पश्चिम थी, पश्चिम दिशा। ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर गए थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वर्तमान में जब हम विश्व का मानचित्र देखते हैं तो इनमें जो दोनों महाद्वीप है इनकी लोकेशन पश्चिम में ही स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अपने दक्षिण भारत की। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो दक्षिण भारत है इसका प्रवाह हुआ था उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है, दक्षिण का जो पठार है, यह दक्षिण की तरफ प्रवाह कर गया था, सॉरी उत्तर दिशा की ओर प्रवाह किया था दक्षिण भारत ने। ठीक है, तो इसके ये प्रवाह तो इसने बता दिए कि जो स्थलखंड है उन्होंने प्रवाह किए हैं। उसके साथ इसने कुछ बल भी बताए हैं। इसके बल है जैसे उत्तर दिशा या भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ है उसमें जो गुरुत्व बल है उसने काम किया है। ठीक है, जो गुरुत्व बल है और एक प्लवनशीलता बल है, शीलता बल। इस बल के कारण जो स्थलखंड है उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रवाह किया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा की ओर जो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य प्लस चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर हुआ। ठीक है, जो सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय शक्ति है, जो ज्वारीय बल है, उस वजह से जो स्थलखंड है वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर गए,
जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्रवाह कर गए थे। ये इसका सिद्धांत था अल्फ्रेड वेगनार का। इसके अलावा इसने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए हैं। वेगनार महोदय ने कहा कि जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चारों महाद्वीपों को आपस में मिलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये जो चार महाद्वीप है इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं वापस तो ये अच्छे से एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। ये वेगनार महोदय का कहना था। ठीक है, उसके अलावा ये जो महाद्वीप है इनके जो तट पर जो जीवावशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स, उनमें क्या है, समानता है। जीवावशेष है या चाहे वनस्पति हो, उसमें समानता है। जैसे इन चारों महाद्वीपों के बीच में है अंध महासागर। ठीक है, तो इनके जो तट है, जैसे ये यूरोप का पश्चिमी तट, ठीक है, और अमेरिका का पूर्वी तट, यानी यहां पर जो वनस्पति है, जो जीवावशेष है, उनमें समानता है। अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है और अमेरिका का ये जो पूर्वी तट है, दक्षिणी अमेरिका का, इनमें समानता है। जैसे यहाँ जो जीवावशेष है या फिर वनस्पति है या कोई खनिज है, इसमें क्या है, समानता पाई जाती है। ठीक है, अब समानता तभी पाई जाएगी जब ये आपस में जुड़े हुए होंगे, क्योंकि वर्तमान में क्या है, इन चारों महाद्वीप के मध्य में ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर स्थित है, तो इनमें बहुत अधिक दूरी है। ठीक है, लेकिन दूरी होने के बावजूद भी इनमें समानता है। ठीक है, समानता इसीलिए है कि ये चारों स्थल खंड आपस में किसी समय जुड़े हुए होंगे, इसलिए जो कंडीशन यहाँ है वो यही है। कंडीशन का अर्थ जो जीवावशेष या वनस्पति जो मिलती है उनमें यहाँ समानता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जो एक लेमिंग नामक जो एक जीव है, ठीक है, एक जंतु है, जीव जंतु है, ये क्या करता है कि यूरोप का है, ये वैसे तो यूरोप में पाया जाता है लेमिंग नामक जंतु। ये क्या करता है, जब इनकी संख्या अधिक होती है तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिम की ओर जब ये मुड़ते हैं, जैसे ये यूरोप है, ये पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे, जो लेमिंग है, मान लिया लेमिंग है, पश्चिम की ओर जब मुड़ेगा तो ये पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो वेगनार महोदय का यह कहना है कि ये स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था, तो लेमिंग नाम के जो जंतु है इधर मुड़ जाया करते थे क्योंकि उस समय स्थल भाग था, लेकिन अब वर्तमान में स्थल भाग है नहीं, तो ये जो जंतु है ये महासागर में समा जाते हैं। ठीक है, ये थे इसके पक्ष में अपने प्रमाण दिए थे। उसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई कि यह संभव नहीं है। कुछ विद्वानों ने कहा कि आलोचना में यह कहा कि ये जो चारों महाद्वीप है इनको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है। जिस तरह से वेगनार महोदय का यह कहना है कि इनको आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, कहीं पर बहुत अधिक फासला रहेगा, एकदम जो जिग्सा फिट है वो स्थिति नहीं होगी। उसके बाद विद्वानों ने कहा कि जो प्रवाह के लिए जो बल बताए गए हैं, ठीक है,
वो पर्याप्त नहीं है। जैसे ज्वारीय बल, गुरुत्व बल, ठीक है, ये सही नहीं है, इनके द्वारा प्रवाह है वो नहीं हो सकता है। तो ये इसकी आलोचना इस तरह से की गई है। लेकिन फिर भी, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा, जो वेगनार का ये जो सिद्धांत है, इसके द्वारा ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जन्म हुआ था। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, इसका जन्म हुआ था, हैरी हेस ने किया था। हैरी हेस ने 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, वेगनार के जो सिद्धांत था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसके सिद्धांत के माध्यम से भी जो वेगनार का जो सिद्धांत है वो बताया गया है कि जो स्थलखंड है वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर वो स्थानांतरित होते हैं। आज जो स्थिति है, विश्व के महाद्वीप है, जो देश है, तो आने वाले लाखों करोड़ों साल में उनकी जो लोकेशन है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जो प्लेट्स है, जो स्थलीय जो दृढ़ भूखंड है, उन्हें प्लेट्स कहते हैं। जो प्लेट्स है ये अभी भी इनका स्थानांतरण हो रहा है, ये मूवमेंट करती है। जहां ये आज वर्तमान में है, ये भविष्य में अपना जो जगह है वो परिवर्तन करेगी। तो आज वेगनार का सिद्धांत हमने जाना है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।